ये कहानी शुरू होती है सन 1954 से, जहाँ पर टेडी डेनियल और उसका पार्टनर चक एक आइलैंड पर जाते हैं। इस आइलैंड का नाम होता है शटर आइलैंड। यहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है। यहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। टेडी डेनियल अपने पार्टनर के साथ इस आइलैंड पर पहुँचता है। टेडी डेनियल अपने काम में बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वह वर्ल्ड वार 2 भी लड़ चुका है। उसने वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी लोगों की जान बचाई थी। यहाँ पहुंचने के बाद ये दोनों डॉक्टर ड्यूक से मिलते हैं। दरअसल ये दोनों इस आइलैंड पर एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर एक पेशेंट है जिसका नाम है रचेल। वह अचानक अपने कमरे से गायब हो गई है और अब ये दोनों यहाँ पर यह पता करने के लिए आए हैं कि वह अपने कमरे से गायब हुई तो हुई कैसे। डॉक्टर ड्यूक इन दोनों को रचेल के कमरे में ले जाते हैं। वहां जाने के बाद यह बताया जाता है कि रचेल का कमरा बाहर से बंद था। डॉक्टर ड्यूक इन दोनों को यह भी बताते हैं कि रचेल ने अपने बच्चों को अपने घर के पीछे की झील में डुबाकर मार दिया। उसके 3 बच्चे थे। वह विधवा है क्योंकि उसका पति पहले ही मर चुका है। और यहाँ आने के बाद रचेल ने कभी नहीं माना कि उसने अपने बच्चों को मारा है, बल्कि आज भी वह यही सोचती है कि उसके बच्चे जिंदा है और इसलिए उसने एक पूरा काल्पनिक ढांचा तैयार कर लिया है। हम सबको भी उसने अलग अलग किरदार दे दिए हैं। वह सोचती है कि हम उसके प्लम्बर हैं, ड्राइवर हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उसने अपने बच्चों को मारा था। हमें यह भी नहीं पता कि वह इस कमरे से कैसे बाहर निकली। डेनियल जब उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसे वहां पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा रहता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता कि रचेल ने इस कागज में क्या लिखा है। इस कागज को डेनियल अपने पास रख लेता है। वहां पर डेनियल सभी स्टाफ से पूछताछ करता है कि रचेल यहाँ से कैसे भागी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद ड्यूक डेनियल और चक को एक डॉक्टर से मिलवाता है। इसका नाम जर्मी है। यह एक जर्मन डॉक्टर है जो इमिग्रेशन के जरिए अब अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। डेनियल वर्ल्ड वार 2 में था, जिसने अमेरिकन सेना को नाजी सेना के अत्याचार से बचाया था। इसलिए डेनियल जर्मन से नफरत करता है। यहाँ पर जर्मन और डेनियल के बीच नोकझोंक होती है। डेनियल जब स्टाफ की फाइल का डिमांड करता है तो वह उसे फाइल देने से मना कर देता है। इस बात से डेनियल नाराज हो जाता है। वह कहता है कि वह उनकी रिपोर्ट तैयार करेगा और सीबीआई को सौंप देगा। हम कल इस आइलैंड से बाहर जा रहे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेनियल को सोते जागते बहुत सारे विजन आते हैं, जहां वह सपनों में देखता है कि वह वर्ल्ड वार 2 के समय जर्मनी में था। कभी उसकी पत्नी के विजन आते हैं, कभी रचेल के विजन आते हैं। जब भी उसे विजन आते हैं वह बुरी तरह से परेशान हो जाता है। हालांकि डेनियल यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन यहाँ तेज बारिश की वजह से निकल नहीं पाता। इसलिए वह डॉक्टर ड्यूक से कहता है कि मुझे सारे पेशेंट्स के इंटरव्यू लेने हैं जो रचेल के ग्रुप थेरेपी सेशन में थे। वह डेनियल को परमिशन देता है। जब डेनियल और चक पेशेंट का इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ एक पेशेंट और आती है जिसका नाम होता है मिसिस कैन। इसने अपने पति की हत्या की होती है। वह रचेल के बारे में यह बताती है कि उसे अभी भी लगता है कि उसके बच्चे जिंदा है और हम सब उसके पड़ोसी हैं। ये डेनियल उस लेडी से बात कर रहा होता है तो वह कहती है कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, और चक पानी लेने जाता है। डेनियल उस लेडी से पूछता, क्या तुम एंड्रू के बारे में जानती हो? चक उससे पूछता है, यह कौन है जिसके बारे में तुम सबसे पूछते रहते हो? डेनियल कहता है कि वह उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला था जहां मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने एक माचिस जलाई जिससे आग लग गई और मेरी पत्नी खत्म हो गई, लेकिन इस आग में एंड्रयू बच गया। उसने एक स्कूल हाउस को भी जलाया था और 2 लोगों को मार डाला था। उसका कहना था कि कुछ आवाजों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा और वो फिर जेल चला गया। उसके बाद उसे शटर आइलैंड में ट्रांसफर कर दिया गया और अब वह गायब हो गया है, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। डेनियल बताता है कि इस आइलैंड पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैं यहाँ पर सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि सबका पर्दाफाश कर सकूं। अब यह दोनों उस जंगल में उस आइलैंड पर छानबीन करने के लिए जाते हैं, जहां पर चक डेनियल से पूछता है कि जब मुझे मिसेज कांस ने पानी के लिए भेजा था तब क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? हालांकि डेनियल उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर वह उसे बता देता है। वह उस डायरी को दिखाता है जिसमें उस लेडी ने रन लिखा होता है, यानी यहाँ से भाग जाओ। अब चक डेनियल से पूछता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर एंड्रयू लेडीज मिल जाए जिसने तुम्हारी पत्नी को मारा है तो तुम क्या करोगे? डेनियल कहता है, मैं वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी खून खराबा देख चुका हूँ
और मैं अब और नहीं देखना चाहता। वो कहता है, मैंने रचेल के गायब होने के बाद इस जगह की छानबीन की थी, लेकिन कोई भी इस जगह के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। डेनियल कहता है कि मैं यहाँ के एक मरीज से मिला था जिसका नाम था जॉर्ज। यहाँ पर 1 साल तक था। उसके बाद जब वो यहाँ से निकला तो उसने 3 आदमियों का खून किया, और जब कोर्ट में उसका वकील उसको पागल करार देने की दलील कर देता है तो वह जज के सामने गिड़गिड़ाता है। वह कहता है कि उसे मौत की सज़ा दे दी जाए, लेकिन उसे पागल घोषित ना किया जाए, क्योंकि वह वापस इस जगह पर नहीं आना चाहता, और जज ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसी ने मुझे बताया कि शटर आइलैंड पर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। चक बोलता है कि जब तुमने इस आइलैंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तभी यहाँ से एक लेडी गायब हो गई और यह केस तुम्हें सौंप दिया गया। मुझे तो यह पूरा का पूरा एक षड्यंत्र लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह हम पर नज़र रखे हुए हैं। हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, वह हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़ोर से तूफान चल रहा होता है, इसलिए वह आइलैंड की जो आर्मी होती है वह उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है और इन दोनों को वापस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूक अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डेनियल भी आ जाता है। डेनियल उन्हें यह कहते हुए सुनता है कि वार्ड सी में 24 पेशेंट हैं और वार्ड बी में 44 पेशेंट हैं। डेनियल डॉक्टर ड्यूक से कहता है कि रशेल के कमरे में जो पर्ची मिली थी उस पर लिखा था हु इज 67। मुझे लगता है कि वह आपको सजेस्ट कर रही थी कि आपको पेशेंट 67 की ज़रूरत है, यानी कि आपको 67 पेशेंट भी रखना चाहिए, यानी कि 42 और 44 का टोटल 66 होता है। वह उन्हें यह बताते हैं कि रशेल मिल गई है। वो डेनियल को रशेल के पास ले जाते हैं। डेनियल उससे सवाल पूछता है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि रशेल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उसके किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाती। उसे अब भी यही लगता है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। यहाँ पर इंटरव्यू के बाद डेनियल की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे माइग्रेन का अटैक आता है और उसका दोस्त चक और डॉक्टर ड्यूक उसे माइग्रेन की दवा देते हैं और उसे सुला देते हैं। जब वह सोया होता है तो उसे बहुत सारे सपने आते हैं। उसके सपने में उसकी पत्नी आती है और वह कहती है कि एंड्रयू लेडी अभी जिंदा है और वह यहीं पर है, तुम्हें उसे ढूंढ कर मारना होगा, क्योंकि एंड्रयू लेडी की वजह से ही उसकी पत्नी की मौत हुई है। इसके साथ साथ एंड्रयू लेडी भी उसके सपने में आता है। अगली सुबह डेनियल वार्ड सी में पहुंच जाता है, जहां पर किसी को भी जाने की मनाही होती है। वहां पर एक कालकोठरी में पहुंचता है। वहां पर एक आदमी बैठा होता है और उसे लगता है कि यह एंड्रयू लेडी है। वह उससे कहता है कि अपना चेहरा दिखाओ। जब आदमी उसे अपना चेहरा दिखाता है तो वह एंड्रयू लेडी नहीं होता, बल्कि जॉर्ज नॉइस होता है। यह वह इंसान है जो 1 साल तक यहाँ पर था और उसके बाद कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। जिसने डेनियल को शटर आइलैंड के बारे में बताया होता है, ये वही इंसान है। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव होते हैं। डेनियल उससे पूछता है कि यह सब किसने किया। वो कहता है कि तुमने किया, यह सब एक चाल है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? नहीं, तुम भूल भुलैया में भटके हुए एक चूहे हो। जॉर्ज उससे पूछता है, तुम यहाँ पर अकेले काम कर रहे हो? डेनियल बताता है, नहीं, मेरे साथ एक मेरा पार्टनर भी है। जॉर्ज उससे पूछता है, क्या तुमने पहले कभी उसके साथ काम किया? डेनियल कहता है, नहीं, मुझे आदमियों की पहचान है। जॉर्ज कहता है कि इसका मतलब कि वह जीत गए हैं। वह लोग अब मुझे लाइट हाउस ले जाएंगे और मेरे दिमाग को काट डालेंगे, जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। जॉर्ज उससे यह भी कहता है कि तुम एंड्रयू लेडी को मारना और सच को ढूंढना, इन दोनों कामों को एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक का ही चुनाव करना होगा। जॉर्ज डेनियल से कहता है कि जिसे तुम यहाँ ढूंढने आए हो वह इस वार्ड में नहीं है। अगर वह यहाँ पर नहीं है तो फिर एक ही जगह पर हो सकती है। वो जगह है लाइट हाउस। इसके बाद डेनियल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेनियल अपने दोस्त चक के साथ लाइट हाउस की तरफ निकलता है। वे चट्टानों पर पहुँच जाते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा होने वाला है। चक उसे एक फार्म भी दिखाता है। वह कहता है कि इस फार्म में किसी की भी डिटेल नहीं है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर 67वां मरीज है। चक आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन डेनियल कहता है कि मुझे अकेले आगे जाना पड़ेगा और वह चक को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन जब वह आगे जाता है तो वहाँ पर रास्ता नहीं होता। जब वह वापस आता है तो चक भी नहीं होता। जब वह चट्टान से नीचे देखता है तो वहाँ पर चक की डेड बॉडी होती है। डेनियल बड़ी मुश्किलों से उन चट्टानों से नीचे उतरता है, लेकिन तब तक पानी के बहाव से चक की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है।
इसके बाद उसे गुफाओं में एक रोशनी दिखती है। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। जब वहां पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लेडी दिखाई देती है। डेनियल उससे पूछता है, क्या आप रचेल हैं? वह लेडी कहती है, हाँ। यह वो लेडी नहीं होती जो हॉस्पिटल में रशेल के नाम से मिलवाई गई होती है, यह कोई दूसरी और है। वो कहती है कि मैं कभी भी शटर आइलैंड में उस हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं थी, बल्कि मैं एक डॉक्टर थी। और डेनियल को लिबोटॉमी के बारे में बताती है। लिबोटॉमी एक तरह की ब्रेन सर्जरी होती है जिसमें ब्रेन के कुछ नस को काटा जाता है, जिसमें इंसान के इमोशन, उनके दर्द, बहुत सारी चीजें खत्म कर दी जाती है और वह अपने अतीत को भी काफी हद तक भूल जाते हैं। इसके साथ साथ वह अपने इंटेलिजेंस को भी खो देते हैं। रचेल डेनियल को बताती है, वहां पर जो लाइट हाउस है वहां पर ब्रेन सर्जरी होती है, और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। इसके बाद दोनों रात भर वहीं पर रहते हैं। सुबह रचेल डेनियल से बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे और मुझे भी पकड़ लेंगे। जाने से पहले डेनियल रचेल से बोलता है कि मेरा एक दोस्त था चक, क्या तुमने उसे कहीं देखा? वह बोलती है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और इसके बाद डेनियल वहां से चला जाता है और वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वह डॉक्टर ड्यूक से मिलता है। डॉक्टर ड्यूक उसे कहते हैं, जैसे कि तुम्हें रशेल मिल चुकी है तो तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। डेनियल कहता है कि हाँ, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है और अब हम यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर ड्यूक डेनियल से पूछते हैं कि हम मतलब क्या? डेनियल कहता है कि जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने मेरे दोस्त चक को देखा जो मेरा पार्टनर था? डॉक्टर ड्यूक उसे कहते हैं कि तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं था, तुम अकेले आए थे। जब डेनियल को लगता है कि इन्होंने उसके पार्टनर चक को पकड़ लिया है और यह उसे लाइट हाउस ले गए हैं जहां पर उसके ब्रेन की सर्जरी करेंगे, और इसलिए डेनियल वहां से भागकर किसी भी तरह लाइट हाउस पहुंच जाता है। और जब वहां पहुंचता है तो उसे वहां पर डॉक्टर ड्यूक मिलते हैं। वो डॉक्टर ड्यूक को कहता है कि मुझे रशेल मिली थी, उसने मुझे ब्रेन सर्जरी के बारे में सब कुछ बता दिया है। वह ब्रेन सर्जरी जो तुम यहाँ पर करते हो, लेकिन तुम अगर रशेल को ढूंढने पहाड़ों में जाओगे तो रशेल वहां नहीं मिलेगी। डॉक्टर बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वह सच में है ही नहीं, वह तुम्हारे दिमाग का भ्रम है और तुम ही इस हॉस्पिटल का 67वां मरीज हो। तुम्हें यहाँ पर आज से 2 साल पहले लाया गया था। और इसके बाद डॉक्टर ड्यूक उसे एक फॉर्म दिखाते हैं जिसमें उसके सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, लेकिन डेनियल उसे सच नहीं मानता। वह बोलता है कि यह सब झूठ है। वह पूछता है कि मेरा पार्टनर चक कहाँ है। इसके बाद डॉक्टर ड्यूक उसे बोर्ड पर 2 नाम दिखाते हैं। वह नाम होते हैं एंड्रयू लेडी और डेनियल। तुम्हारा असली नाम एंड्रयू लेडी है, जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वह खुद तुम हो। तुमने इन 2 नामों से 2 और नाम बनाए हैं, और वह नाम है रचेल और तुम्हारी पत्नी डोलोरेस। लेकिन डेनियल उसके बाद तो विश्वास ही नहीं करता। वो कहता है कि यह सब झूठ है। डॉक्टर ड्यूक उसे कहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत ही भयानक है, इसलिए तुम उस सच को नहीं मानना चाहते। तुमने अपनी अलग ही दुनिया बना ली है। डेनियल कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि उसने तुम्हें एंड्रयू लेडी कहा था और यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तुम हकीकत की दुनिया में जीना ही नहीं चाहते और इसलिए तुमने जॉर्ज को बुरी तरह से मारा। डेनियल, जो कि असल में एंड्रयू लेडी है, उसे भी डॉक्टर ड्यूक के बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि मेरा पार्टनर चक कहाँ है, और तभी वहां पर चक आ जाता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा साइकेट्रिस्ट हूँ और पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। लेकिन डेनियल उसकी बातें मानने को तैयार ही नहीं होता और वो टेबल पर रखी गन उठा लेता है और डॉक्टर ड्यूक पर चला देता है। डेनियल को दिखता है कि डॉक्टर ड्यूक को गोली लग गई है। यह सिर्फ उसे दिख रहा होता है, असल में वह गन एक खिलौना होती है। डेनियल कहता है कि तुमने मुझे दवाई खिलाई है और यह सब उसी का असर है। चक कहता है कि तुम्हारी पत्नी डिप्रेस थी, तुम दिन रात शराब पीते रहे और सच्चाई को नजरअंदाज करते रहे। तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हारी अपार्टमेंट में आग लगाई थी और तुम उसे दूसरे घर ले गए, और वहां तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे 3 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला, और जो बच्चे तुम्हें बार बार दिखाई देते हैं वह तुम्हारी अपनी बेटी थी और 2 बच्चे थे। और डेनियल को सब कुछ याद आ जाता है, कैसे उसकी पत्नी ने अपने पागलपन में 3 बच्चों को डुबाकर मार डाला, क्योंकि उसकी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वह कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो, और वो अपनी पत्नी को गोली मार देता है, और इस तरह से डेनियल का पूरा परिवार खत्म हो जाता है।
इसलिए एंड्री लेडीज इस हादसे को मानना ही नहीं चाहता। इसलिए उसने अपने आप को यकीन दिलाने के लिए एक अलग ही दुनिया बसाई होती है। ये सपनों की दुनिया होती है। पर अब उसे हकीकत का पता चल चुका है। वह मानता है मैंने अपनी पत्नी की हत्या की क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और डेनियल नाम का भी कोई इंसान नहीं है। मैंने उसे अपनी कल्पनाओं से बनाया है और रशेल भी मेरी बनाई हुई कल्पना का एक किरदार है। एंड्रयू बाद में बताता है कि मैं मानना नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी ने मेरे 3 बच्चों को मार दिया। मैं भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। डॉक्टर ड्यूक उसे कहते हैं कि तुमने 9 महीने पहले ये सब कुछ एक्सेप्ट किया था, फिर तुम अपने बयान से पलट गए। एंड्रयू कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे भरोसा होना चाहिए कि तुम्हें अब सच्चाई का पता है। तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। डॉक्टर से कहता है कि हाँ, मेरा नाम एंड्रयू लेडी है और मैंने ही अपनी पत्नी का खून सन 1952 में किया था। अगली सुबह जब एंड्रयू जाता है तो उसके साथ उसका साइकेट्रिस्ट भी जाता है। वो साइकेट्रिस्ट एंड्रयू से पूछता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। एंड्रयू कहता है कि मुझे इस आइलैंड से निकलना है क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है वह बहुत गलत हो रहा है। डेनियल अभी भी उसकी दूसरी दुनिया में ही है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर ड्यूक डेनियल की इतनी मदद क्यों कर रहे होते हैं। दरअसल डॉक्टर ड्यूक डेनियल को हकीकत की दुनिया में लाना चाहते थे क्योंकि अगर वह हकीकत की दुनिया में नहीं आएगा तो उसकी ब्रेन सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर ड्यूक ब्रेन सर्जरी के खिलाफ होते हैं। वह अपने मरीजों को मुजरिम नहीं मानते, मरीज मानते हैं। इसलिए वह पूरे गेम में एंड्रयू की सपोर्ट करते हैं। इसलिए वह नकली डेनियल को सामने लाते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। जो कागज का टुकड़ा रशेल के रूम में डेनियल को मिलता है उसे डॉक्टर ड्यूक ने ही रखा होता है ताकि वह खुद सच्चाई तक पहुंच सके। दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।